बेटा ये वो 5 मिस्टेक हैं जो आप सभी बच्चे कर रहे हो और जिसके वजह से आप ये मान के चलिए कि आपके नीट के एग्जाम में बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप इन 5 प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो और अगर आप इन 5 प्रॉब्लम्स को छोड़ नहीं पा रहे हो तो बेटा आज ही ये वीडियो आप लोग के लिए और उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप ये मान के चलिए, बात कड़वी है लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि ना तो जीएमसी कॉलेज, ना तो फिर एम्स और ना नीट का पेपर, भूल जाइए। और मैं आपसे ये भी बोलना चाह रहा हूं बेटा कि जरा बताइए मुझे कमेंट में कि अभी जो मैं मिस्टेक्स बता रहा हूं वो किस किस की कॉमन मिस्टेक्स थी और उनको वो प्रॉब्लम का हल मिला कि नहीं मिला। क्योंकि बेटा अब सिर्फ 150 दिन बचे हैं और मैं कहता हूं यार बेटा, अगर 150 दिन भी तूने अपनी जान नहीं लगाई ना तो फिर तू ये नीट और डॉक्टर के सपने को छोड़ दे, आज ही छोड़ दे। क्योंकि बेटा अभी इतना टाइम है कि तू चीज़ों को कर लेगा, लेकिन अब जो जो टाइम निकलेगा फिर बेटा ये एक दिन वाला पेपर नहीं है, एक दिन वाला नहीं है कि इसमें कुछ हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि बेटा ये वीडियो बहुत आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 1, आप लोग सबसे पहले क्या कर रहे हो, अभी आप लोग क्या होगा कि आप लोग ने कोर्स पढ़ रहे थे और जब भी आप रिवाइज करने बैठते हो, है ना, क्या करते हो आप, जब भी आप रिवाइज करने बैठते हो आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो। आप क्या करोगे, ऐसे बुक उठाओगे, ऐसे बुक उठाओगे और सिर्फ पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, हाँ रिवाइज हो गया। अरे भाई इससे नहीं होता, आप रिवीजन करिए क्वेश्चंस को करते करते। जब आप एक मोल कंसेप्ट में मोलैरिटी का क्वेश्चन लगा लोगे तभी आपके दिमाग में अच्छा नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। W/M मतलब समझ रहे हैं, इनटू V नीचे, ऊपर 1000 ml में, अच्छा मोलैरिटी डिपेंडेंट होती है। अरे ऐसे रिवाइज करना होता है। और आप अगर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो ना बेटा तो बहुत बड़ी गलती है। मैं लिख रहा हूं, ये कई बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बेटा बताओ कौन कौन लोग ये मिस्टेक कर रहा है। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। और आप हर चैप्टर का, मैं आपको कह रहा हूं, देखो मैं पहले तो कहता था कि आपको लगभग 300 350, लेकिन अभी आपको कम से कम हर चैप्टर्स के 250 क्वेश्चंस तो लगाने चाहिए भाई। और इसमें होंगे क्या, इसमें होते हैं हमारे डीपीपी क्वेश्चंस हो गए, है ना, इसमें हो गए आपके पीवाईक्यूज हो गए, इसमें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए। ये तो क्वेश्चन होने ही चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पहली मिस्टेक है, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे हो। अरे बेटा पेपर में सवाल आता है और कुछ नहीं, और अगर तू सवाल नहीं लगा रहा है तो फिर ये मान के चल तू रेस से आउट है। तो ये पहली मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 2, टाइम नहीं है, सिर्फ 150 दिन बचा है। अरे भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो 150 दिन के हिसाब से, आप करना तो चालू करो यार, आप उठाओ तो। आप ऐसा मत सोचो, आप चैप्टर वाइज सोचो। जैसे आज मैंने मोल कंसेप्ट उठाया, ठीक है, मोल कंसेप्ट को पहले मैं पढ़ूंगा, पूरा अच्छे से रिवाइज करूंगा, फिर इसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, फिर इसका टेस्ट दूंगा। अब भाई ये करने में क्या तेरे 150 दिन लग जाएंगे क्या? नहीं, हार्डली एक दिन, एक चैप्टर एक दिन, समझ रहा है? तो एक दिन तो तेरे पास है ना। अरे छोटे छोटे टारगेट लेना सीख। हर बार ये मत चिल्ला, ये मत रो कि टाइम नहीं है। बेटा यही करते रहेगा तू अपने आप को धोखा दे रहा है बस। अरे यार मैं ये लगा लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसको छोड़ देता हूं। सिर्फ रोते रहोगे तुम। थोड़ा उठो, ऊपर की बात सोचो, टाइम नहीं बचा है। जब टाइम था तब अपन फोन में लगे थे स्क्रॉल करने में, है ना। आज इसका मैसेज नहीं आया, थोड़ी देर और ऑनलाइन बैठ जाता हूं, शायद कर देगी मैसेज। क्या भरोसा है कि आपको ही मैसेज आएगा? ठीक है, तो बात समझ लो, चीजों को थोड़ा सा इधर फोकस कर लो, है ना। एक बात हमेशा याद रखो, सक्सेसफुल रहोगे सब लोग आएंगे साथ में, सक्सेसफुल नहीं होगे कोई भी बात नहीं करना चाहेगा। दुनिया का कड़वा सच है ये, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं। इज्जत उसी को मिलती है भैया जिसके पास पैसा है और जो सक्सेसफुल है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मिस्टेक नंबर 2, टाइम नहीं है करके अपना कंधा मत उठाओ, गर्दन मत हिलाओ बेटा कि अब तो हो ही नहीं पाएगा, अगले साल तैयारी कर लेंगे, फिर तो अगले साल भी नहीं होगा। हर एक चीज को यूज करो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, कंप्लीट करते चलो। अच्छा ये किसकी मिस्टेक है जरा बताना कमेंट में, कौन ये बोल रहा था।
और अब कभी अगर ऐसा मुंह से निकला टाइम नहीं है तो सोच लेना मैं ओवर एंड आउट हो चुका हूं नीट की तैयारी से। ये बात आपको बता दे रहा हूं मैं आज, ठीक है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलिए डन, अगला देखते हैं एक बार जरा। नेक्स्ट सर, मिस्टेक नंबर 3, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो बढ़िया आप एकदम डांस वांस चल रहा है आपका, डांस वांस देखते रहते हो ना तुम इधर उधर सारी चीजें, है ना? आप देखते हो यार मेरे को नींद आ रही है, सो जाता हूँ, फिर वहीं आप फोन उठा लेते हो, 10 मिनट देख लेता हूँ क्या अच्छा है, और 10 मिनट देखने लगते हो पता चलता 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो प्लीज अपने एनवायरमेंट को सुधारिए। इंस्टाग्राम को आज ही इंस्टॉल करिए, व्हाट्सएप पे सिर्फ काम की चीज रखिए, है ना? और अगर कोई ऐसे दोस्त हों जिनसे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो उसको बोलिए सॉरी दीदी थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, है ना? पहले मैं नीट का पेपर कर लूं क्रैक, उसके बाद बात करता हूं आपसे, है ना? प्लीज भाई ये करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि अभी आपसे बात चल रही है फिर आपसे बात ना चले, ठीक है? तो अभी फोकस करिए अपने फ्यूचर पे। बात कड़वी लगेगी सबको, आज कड़वी बात ही बोलने आ रहा हूं, अगर कड़वी लगे तो अभी चले जाओ। मिस्टेक नंबर 3 है, ये बताओ जरा किस किस का, कि फोन में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो आप। इन सबको छोड़ दो बेटा, सिर्फ 150 दिन बाकी हैं आपके पास। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, घूमना फिरना, खाने जाना, कुछ करना, थोड़ा रिलैक्स होके आ जाता हूं, मूवी देख के आ जाता हूं। अरे तुम्हारी मूवी बन जाएगी, हाँ। अगर नहीं चाहते हो मूवी बनना तो कृपया करके ये चीजें छोड़ दो। बहुत सारी एक्स वाई जेड, एक्स हो गई, वाई हो गई, जेड हो गई, भैया मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन चीजों से दूर हटो। ये मिस्टेक नंबर 3 आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब समय निकल जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा, तब कहोगे हेमंत सर ने कहा था। बताना कौन कौन है जो मोबाइल पे इंस्टा व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम निकालता है, जरा मिस्टेक नंबर 3 किस किस का है। फिर आता है मिस्टेक नंबर 4। अभी मैं एक टेलीग्राम लाइव ले रहा था, उसमें एक बच्ची कहती है सर मैंने इतने टेस्ट दिए उसके बाद मेरे नंबर नहीं आए, तो अब मैं टेस्ट देती नहीं, मुझे डर लगता है। तो बढ़िया लग रहा है कि कम से कम टेस्ट तो नहीं देना पड़ रहा है। अरे मैंने कहा भैया ये तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है, जिस दिन तुम 3 तारीख को पेपर में बैठोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट था, टेस्ट देना सबसे जरूरी था। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया आप नहीं पता लगा पाओगे कि आप किधर हो। किधर मतलब भैया नीट इज अ रास्ता, उस रास्ते में आप किधर पहुंचे हो आप नहीं पता लगा पाओगे। और अगर टेस्ट दोगे तो फिर टेस्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। टेस्ट एनालिसिस में आप 2 चीजें देखिए, 2 मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। एक होती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी सिली मिस्टेक। एक होती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक और एक होती है सिली। भाई लिखिए इनको मिस्टेक कॉपी के अंदर कि आपने आज माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस, अगली बार नहीं होना चाहिए। ये वो मिस्टेक है जब घर पे आते हो और ऐसे बाल खींचते हो, भाई आता था क्यों गलत कर दिया, -5 हो गया, -5 हो गया। और इसको जाइए फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, और इस मिस्टेक कॉपी को टेस्ट में जाने से पहले देखिए कि ये गलतियां फिर से ना हो। अगर ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स ऊपर जाएंगे बेटा, और अगर आपके मार्क्स ऊपर जाएंगे तो आपकी रैंक ऊपर जाएगी, और अगर रैंक ऊपर गई तो आपका सिलेक्शन है बेटा फिर जीएमसी में, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं है भाई साहब। 25 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ चांदी होनी है 2% बच्चों की। अब आप वो 2% में हो कि नहीं वो आप बताओगे बेटा। उसके बाद मिस्टेक नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग रिलाय करते हो मल्टीपल सोर्स। अरे यार ये बुक भी उठा लो, वो बुक भी उठा लो, एमटीजी भी उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, दुनिया उठा लो, सारी चीजें उठा लो। भाई आप इतने सोर्स पे मत जाओ, आप एक सोर्स पे टिको। आप मल्टीपल टीचर्स पे लगे रहते हो, केमिस्ट्री की 3-3 क्लास अटेंड कर रहे हो, फिजिक्स की 2-2 अटेंड कर रहे हो, बायोलॉजी की 5-5 अटेंड कर रहे हो। अरे भाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई टीचर कम या ज्यादा, आप हमको चूज करो ना करो आपके ऊपर है, लेकिन बेटा सिंगल टीचर पे रहो, सिंगल टीचर पे रहो, सिंगल कंटेंट पे रहो, ठीक है, सिंगल सोर्स पे रहो। नहीं तो आप क्या मल्टीपल वीडियोस देखे जा रहे हो, 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 और समय बर्बाद करते चले जा रहे हो। तो इस चीज को देखो, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की। है क्या ये आप लोग की, आप कमेंट में बताएंगे। आपको सिंगल पे लाई करना पड़ेगा बेटा, है ना। और आप लोग ने हमको करते हुए देखा है बेटा, हम लोग जो पढ़ाते हैं यहाँ पे पूरी टीम विद्या, और बेटा बहुत दिक्कत आ रही क्योंकि आप 150 दिन बचे हुए हैं।
तो ये टीम विद्या हम सभी लोग, हम तीनों, गौरव सर, गार्गी मैम और मैं, गौरव सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी, और ये आप सभी को पता है, तो हम सब मिलके लेके आए बेटा सारथी क्रैश कोर्स, क्योंकि आपको जरूरत है बेटा, आप जो ये मिस्टेक्स कर रहे हो ना, इसको गाइडेंस करने के लिए कि ये नहीं करना है बेटा। अगर ये करते रहे तो आपको दिक्कतें आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, ठीक है। उसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, बच्चों से जुड़ के आपको प्रैक्टिस बैच मिलेगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी, और क्रैश कोर्स का जो काम है भैया, पढ़ाना तो है ही 11th-12th को। बिल्कुल बेटा, ये जैसे कि ये आपको दिख रहा है बेटा, हमारा है नीट सारथी क्रैश कोर्स। इसमें आप देखिएगा, आपको बेटा डेली लाइफ क्लासेस सब कुछ मिलने वाला है, प्रैक्टिस बैच मिलेगा, साथ ही साथ AITS सब कुछ मिलेगा बेटा, और इसका प्राइस है 2799। और एक है हमारा नीट सारथी अनलिमिटेड बैच बेटा, अल्टीमेट, सॉरी अनलिमिटेड बोल रहा हूं, अल्टीमेट बैच है। इसके अंदर आपको बेटा कुछ नहीं होगा, सारी चीजें सेम है, बस टॉपर बॉक्स आपको मिल जाएगा, इसीलिए बेटा इसका प्राइस है 3999। और मैं आपको एक चीज और बोलता हूं बेटा, कि ये प्राइस आपको तब मिलेगा जब वहां पर आप कोड यूज करोगे हेमंत, हेमंत कोड लगाते से ही आपको इस प्राइस में मिल जाएगा 2799, और 3999 में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात, यहां पर ये जो नंबर है, जैसे मान लो कि अगर आपका ऐसा हो रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोड लगाने में, या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको एकदम पूरी डिटेलिंग दे दी जाएगी, और आसानी से आप इसमें एनरोल कर पाओगे बेटा। ये सारों 5 मिस्टेक्स को दूर करिए, और अगर आपको लग रहा है तो एनरोल करिए, और पूरी जान से आप लोग तैयारी करिए चालू, है ना। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अपन उसको आगे देखते हैं, ठीक है, डन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं बेटा, जो ऑलरेडी किसी बैच में हैं, तो उनको ये क्रैश कोर्स मिलेगा बेटा 899 पे। उनके लिए कोड है S लगा के आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको 899 में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है, ठीक है। तो फटाफट एनरोल करिए। और मैंने आपको कहा था किस किस की कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा बड़ी है और कॉमन है, कमेंट में डालना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके।